गाजियाबाद समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने कहा कि इस उपचुनाव में 56 गाजियाबाद विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सिंह राज जाटव को व्यापारियों का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पूरे प्रदेश में व्यापारियों का उत्पीड़न, शोषण और दोहन चरम पर है। सरकारी विभाग लूट का अड्डा बन चुके हैं और उनके अधिकारी बेलगाम हैं। विभागीय जांच अभियान के नाम पर किया जा रहा व्यापारियों से अपराधियों जैसा व्यवहार, जिसमें व्यापारी समाज दहशत के माहौल में जी रहा है और आने वाले 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में खुदरा, छोटे, मध्य दुकानदारों, व्यापारियों एवं उद्यमियों ने इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताकर भाजपा को देगी मुंह तोड़ जवाब। पत्रकार वार्ता में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर अजय चौरसिया, सपा प्रदेश सचिव अभिषेक गर्ग, समाजवादी व्यापार के जिला अध्यक्ष अनिल चौधरी, वरिष्ठ व्यापारी नेता नवीन गुप्ता, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष ओपी खंडेलवाल, पूर्व प्रदेश सदस्य नरेश बत्रा आदि उपस्थित थे। जो वर्तमान में परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसमें व्यापारी की क्या मजबूरी है, आप सब लोग अनभिज्ञ नहीं है कि डबल इंजन की सरकार किस तरह की भावना के साथ काम करती है। आप सब लोग जानते हैं, पूरे देश की जनता इसको जानती है, किसी ने छिपा हुआ नहीं है। तो मैं सभी साथियों को कहना चाहता हूँ कि हम 500 से 1000 के बीच प्रमुख व्यापारियों से अलग अलग मिल चुके हैं विधानसभा। 500 से 1000 बता रहा हूँ, अब उनका समर्थन हमारे साथ है और ये संख्या 5 दिन शेष है, जिनमें 3 दिन प्रचार के शेष है, 4 दिन आज का दिन मिला के ये संख्या कितनी बढ़ने वाली है, इसका अंदाजा हम सब तय लगा दें। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा पूरा व्यापारी, लेकिन मैं एक बात जरूर कह रहा हूँ भाई, यहाँ हम जिस प्रांगण में बैठे हैं ये नवी मार्केट क्षेत्र में आता है। ये दशकों से यहाँ पे बाजार लगता था, जिसे एक मध्यम और गरीबों का बाजार कहा जाता था। उसको उजाड़ने का काम किसने करा? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने आते ही सबसे पहले उस बाजार को उजाड़ने का काम किया, जबकि इन्हीं की पार्टी से एक हुआ करते थे जिन्होंने उस बाजार को समर्थन दिया था। उसके बावजूद इस सरकार ने आते ही पार्ट 1 में उस बाजार को उजाड़ने का काम किया। समाजवादी लोगों ने उस बाजार का साथ दिया और तहबाजारी की व्यवस्था उस बाजार को लेकर जो समाप्त की थी, वो माननीय नेताजी ने अपने मुख्यमंत्री काल में की थी 2003 से 2007 में। समाजवादी पार्टी में हुआ और मुख्यमंत्री समाज के राज में व्यापारी बिल्कुल आपको उदाहरण देता हूँ, व्यापारी जो है अधिकारियों के उत्पीड़न से अक्सर व्यापारी और व्यापारी नेता आमने सामने हो जाते हैं। जब आमने सामने हो जाते हैं तो व्यापारी और व्यापारी नेताओं के ऊपर मुकदमे कायम किए जाते हैं। वो जो मुकदमे कायम किए जाते हैं उसको हटाने का काम व्यापारी और व्यापारी नेताओं से पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में हुआ था, उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार में केवल व्यापारियों और व्यापारी नेताओं के उत्पीड़न और उनके ऊपर मुकदमे कायम करने का काम किया जाता है, इससे अधिक कुछ नहीं किया जाता। माननीय नेताजी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था कि वैट नहीं लगने दूंगा, तो अंतिम दिन तक जब सरकार रही थी वैट लगने नहीं दिया था। यह अलग बात है कि उसके बाद जब सरकार आई उसने आते ही पहले दिन वैट लगाया था। तो समाजवादी पार्टी की सरकार की कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रहता है। ये डबल इंजन की सरकार तो ऐसी है, जब पार्ट 1 में आई थी तो फीते काटने से फुर्सत नहीं मिली थी। समाजवादी के 12 से 17 की सरकार के जो काम थे उनके फीते काटने से फुर्सत नहीं मिली थी और अब नकल करने से फुर्सत नहीं है। अरे भाई, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए।